बनने जा रही है। बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुजन का राज आने वाला है। तब तक बीजेपी ही आएगी, कोई नहीं आएगा। जमुना जी में ढकलने का ये बीजेपी का और समाजवादी का। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ भाजपा आएगी, सिर्फ भाजपा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी क्या लग रहा है रहेगी तो भैया कोई नहीं आएगा। 85 वाले बयान जब हिंदू बोलते हो तो उनको भी साथ में ले लो। लागू होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये केवल और केवल जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। उसके अंदर जातिवाद की भावना नहीं है, चाहे वो अपर कास्ट के हो चाहे लो कास्ट के। धन्यवाद। विकास की बात होती है, विकास का विजन दिखाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है मैं 2047 का विजन लेकर के चल रही हूँ। बसपा पार्टी किस मुद्दों को लेकर के 2024 में उतर रही है? देखिए, बसपा पार्टी जो है एक मिशन भी है, मूवमेंट है और एक पार्टी भी है। हाँ। वो सर्व समाज को लेकर साथ चलती है, सबका विकास चाहती है। उसके अंदर जातिवाद की भावना नहीं है, चाहे वो अपर कास्ट के हों चाहे लो कास्ट के हों। हाँ। वो सबको साथ लेकर चलने। मैं अपना प्रश्न दोहरा रही हूँ, तो क्या जातीय जनगणना का भाजपा पार्टी समर्थन करती है? देखिए, जाति गणना का अगर ये समर्थन करती तो ये पूरे देश में लागू करते। लागू होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये करते क्यों नहीं है? ये करें, जाति गणना कराएं, सबको पता लग जाएगा। जातीय जनगणना होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। ये तो संविधान जब लिख गया है 75 साल पहले, जब ही होना चाहिए। जब इस बात को अंग्रेज भी कह के चले गए, क्यों नहीं? क्योंकि इनकी जो मनुवादी मानसिकता है वो इनके जहन में, इनके दिमाग में पूरी तरह से बसी हुई है। ये बहुजनों को कभी आगे नहीं बढ़ना तो क्या लगता है कि केवल हिंदुओं को ही बांटना चाहिए, मुस्लिम फैक्टर को नहीं बांटना चाहिए? यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये पत्रकार केवल हिंदू मुस्लिम करते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। हम यही तो जानना है कि जानकारी तो भाई सही जवाब। हिंदू कहाँ है? ये हिंदू जब एक हिंदू उसके लिए वोट के लिए हिंदू हैं, और वैसे कोई दलित या मुस्लिम है वो हिंदू नहीं है उस समय। उसको ये जो इग्नोर कर देते हैं। जब हिंदू कहाँ गए? हिंदू है तो सबको गले लगाए, सबको साथ लेकर चले। फिर आरक्षण को लेकर के क्या लगता है जो बिल पास? महिला आरक्षण जो ये है, इसमें भी एक छलावा और वो किया गया है। छलावा देखते हैं। देखिए, बीसी ओबीसी वालों का रिजर्वेशन है कहाँ, ये बताइए मुझे इसमें। ओबीसी वाला फैक्टर मतलब आप भी उठा रहे हैं, जो ठीक उठा रहा है। हाँ, अच्छा, उठाएंगे। लगता है उनको कहाँ रहने का? इनका चुनावी मुद्दा है। लोकसभा का चुनाव नजदीक है। ये केवल मात्र एक लॉलीपॉप है जो मणिपुर की महिलाओं के साथ जो घटना घटी है वो देश में दिखाना चाहते हैं महिलाओं के साथ है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि 75 साल होने के बाद अब इन्हें महिलाओं की याद आ रही है, अब इन्हें आरक्षण की याद आ रही है, जबकि सरकारें कांग्रेस और बीजेपी की रही हैं। इन्होंने क्यों नहीं लागू करा? ये दोनों मिली जुली सरकारें हैं, ये चाचा भतीजे हैं, ये मौसेरे भाई हैं। ये केवल और केवल जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। कोई विकास का कारण नहीं है। विकास का नाम लेते हैं, विकास के कोई मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही है जय भीम का, जिसके अंतर्गत जो है बहुत से प्रतिभागियों को जो है अवार्ड दिया जाएगा। तो क्या ये दलित वोटों को जो सेंध मारने की कोशिश कर रही है कामयाब होगी? इन्होंने तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी अभियान चलाया। बताओ कौन सी बेटी सुरक्षित है? कहीं देश में बेटी सुरक्षित है? ये सब ढकोसलेबाजी है। ये केवल दिखावा है। इनके जितने भी मुद्दे हैं केवल और केवल वोट के लिए मुद्दे बनते हैं और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। 2024 में क्या देखा? 2024 में हम बहन जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। पूरा देश चाहता है कि बहुजन इस देश में एक राज्य कायम कर सकता है और बहुजनों की आवाज़। आप देख रहे हैं कि सरकार चल रही है, केवल 2 कैबिनेट मंत्री हैं। अगर ये चाहते, अगर ओबीसी की बात चाहते तो ये जरूर देश में कैबिनेट मंत्रियों की भी संख्या करते, बिल को भी पास करते। इन्होंने एक ESW जो आरक्षण में एक जनरल कास्ट के लिए एक बिल था वो तुरंत पास कर लिया, लेकिन ऐसे क्यों नहीं करा? क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते कि बहुजन आगे बढ़े। ठीक है, आरक्षण का मुद्दा हर बार उठता है। बसपा पार्टी भी आरक्षण की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी भी आरक्षण की बात करती है, महिला आरक्षण भी लाए। लेकिन क्या लगता है कि सब कुछ आरक्षण पर काबिज होकर के चीजें हो पाएंगी, संभव है? देखिए, आरक्षण जिनको मिलना चाहिए उनको तो मिलता नहीं है। हाँ। जो 3.5% से 15% है वो 85% आरक्षण खा रहे हैं। हाँ। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल जाता है। उनको मिलता है तो फिर इस पे क्यों जांच क्यों नहीं? आप एक बात, आरक्षण का मैटर हर जगह होना चाहिए ना। मंदिर में है कोई आरक्षण वाला? मंदिरों में भी तो पुजारी होने चाहिए। भाई उनके पूरे मंदिर जितने भी 100 के 100 पुजारी वही बैठते हैं। तो कुछ 85 वाले बयान जब हिंदू बोलते हो तो उनको भी साथ में ले लो। उनको क्यों नहीं ले? मंदिर में होना चाहिए। क्या लगता है
आरक्षण रहना चाहिए या जड़ से खत्म होना चाहिए? जड़ से खत्म होना चाहिए, मगर ये इनकी भेदभाव की जो सरकार है, जैसे इन्हें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इन्हें 2 कानून रखी, गौ रक्षा रखी थी। कहाँ हमारी बेटी कहाँ बची? कहाँ इन्हें गौ रक्षा की इन्हें बात रखी, तो इनकी गऊ आज देखो किसानों को देखो बर्बाद कर रही हैं, कीड़े पड़ के और सर के तार से कट रही हैं गाय। और घर की जो बेटी की बात इन्हें रखी थी, मणिपुर की घटना देखो, उन्नाव की घटना देखो, बलरामपुर की घटना देखो, खीरी लखीमपुर की घटना देखो, ये कितनी भेदभाव की बात करते हैं। इनके पास केवल जनता के इलेक्शन के टाइम पे भेदभाव मतलब वो करते हैं, उसे गले लगाते हैं, उसके बाद इन्हें जमुना जी में ढकेलने का काम है। ये बीजेपी का और समाजवादी का दूसरा काम है। मतलब कि जो अगर लड़ाई देखी जाए जो बड़े स्तर पर हो रही है इंडिया वर्सेस नरेंद्र मोदी, केवल एक ढकोसला है। हाँ, ढकोसला है इनका, खाली ये खाली बोल वाला है, खाली जनता को बेवकूफ, इन्हें चिड़िया वाला दाना डालना, जनता का पहले विकास किया फिर उसके बाद विनाश किया। जनता जनार्दन है, क्या जनता इस बात से बरगलाएगी? हाँ, नहीं कुछ बरगलाए नहीं। आपकी बात जो 2024 में इलेक्शन आने वाला है, इनको बहुत अच्छे से अच्छे कड़े शब्दों में जनता जवाब देने वाली है। मेरे साथ बहुत से लोग हैं, एक सवाल लूंगी, 2024 में क्या लग रहा है? ये प्रधानमंत्री बहन मायावती जी बनने जा रही हैं। क्या लग रहा है? बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुजन का राज आने वाला है अब तो। बहुजन का राज आने वाला है। ईवीएम रहेगी तब तक बीजेपी ही आएगी, कोई नहीं आएगा। मैडम ने ईवीएम का मुद्दा उठा दिया, क्यों लगता है ऐसा? अगर ऐसी बात होती तो कर्नाटक में कैसे ही है? ऐसा ही है, ईवीएम है, जब तक कोई नहीं आएगा। लिख कर दे सकती हूँ और आप रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए, 2024 में सिर्फ भाजपा आएगी, सिर्फ भाजपा, क्योंकि एक तो बहुजन समाज इकट्ठा नहीं है। ऐसा ही होता मैडम तो कर्नाटक में कैसे कांग्रेस जीती? तो देना पड़ेगा ना। सारी अगर वो ले लेंगे तो जनता फिर मतलब समझ नहीं जाएगी, जनता समझ जाएगी। इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि बिल्कुल हम पूरा मतलब भारत पे कब्जा कर लेंगे, जनता कुछ सवाल नहीं उठाएगी। बसपा पार्टी इस बार ये मुहिम चलाएगी कि इस बार बैलेट पेपर से वोट किया जाए। 1 मिनट में आरक्षण पे कहना चाहूंगी, जैसे आप कह रहे हो आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण क्यों है ये सोचो। आरक्षण जातिवाद है, इसलिए आरक्षण है। जातिवाद अगर खत्म कर दिया जाए, आरक्षण तो अपने आप खत्म हो जाएगा। जातिवाद क्यों नहीं हमारे देश का खत्म होता है? जाति है कि जाति नहीं है, और आरक्षण पे लोग चिल्लाते हैं। और मंदिर वगैरह में सबसे ज्यादा तो ब्राह्मण आरक्षण लिए बैठे हैं, और जाति के नाम में बहुजन समाज का शोषण सबसे ज्यादा ब्राह्मण करते हैं। और आरक्षण के लिए, आरक्षण नहीं था उससे पहले हमारा देश कौन सा इटली और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका बना हुआ था? ये तो बताइए, कौन सा आरक्षण सदियों से नहीं है। परिवर्तन की तो मांग उठती है ना, जैसे आप कह रही कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण जो हैं वो सबसे ज्यादा वो करते हैं, प्रेशर डालते हैं, प्रेशराइज करते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता नहीं, होता है। हाँ। होता है, ऐसा लगता नहीं है। जैसे आरक्षण तो इन्हीं कटाज को मिटाने के लिए लाया गया था ना। तो आरक्षण जातिवाद की वजह से है ना। पहले जैसे पिछड़े थे, SC ST OBC बहुत दबे कुचले थे, बहुत गरीबी थी इस समाज में। आपको पता है, इतिहास उठा के देखिए कि मतलब SC ST वालों को पानी तक पीने का अधिकार नहीं था। तो क्या ब्राह्मणों के साथ ऐसा कभी हुआ है? पानी तक पीने, इतना तो इतिहास आप भी जानती होंगी कि पानी के लिए भी हमारे समाज को लड़ना पड़ा है कि पानी नहीं पी सकते थे, उसमें कुत्ता सुअर सब पी सकते थे। मैडम आज तो हम लोग 21वीं सदी में ना, आज तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। बहुत देखा है, मैंने देखा है समाज में। जातिवाद मार दिया जाता है, घड़े में पानी पीने से मार दिया जाता है। अभी जातिवाद पूरा चल रहा है, बहुत है। हमने आप दिखा देना, इसको न्यूज पे आना चाहिए। आप नंबर लीजिए मेरा, सब दिखाऊंगी मैं। और सबसे पहले आरक्षण में कहती हूँ खत्म होना चाहिए। जातिवाद पे करो ना, जातिवाद खत्म हो जाए, आरक्षण अपने आप चला जाएगा। और सिर्फ आरक्षण पे चिल्लाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले मतलब आपका कहना है कि जातीय, जो आज बिहार में लिखित तौर पर जातीय जनगणना का प्रमाण निकाला जा रहा है, ये चीज होना चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और जैसे हर जगह जाति का कॉलम होता है हर फॉर्म में, वहाँ से जाति कॉलम हटना चाहिए। हाँ, तो क्या 2024 में क्यों चाहती हैं कि भारतीय मतलब ईवीएम का आपने बता दिया, अगर सपोज दैट आपकी बात सही नहीं होती है तो क्या लगता है बसपा पार्टी आ पाएगी? बस ईवीएम रहेगी तो भैया कोई नहीं आएगा। मैं लिख कर दे रही हूँ, आप रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए। सिर्फ हम लोग जो है ये जो बहुजन समाज के सिर्फ चिल्लाते रह जाएंगे, सब शांत बैठ जाएंगे। 2024 में क्या लग रहा है, किसको आना चाहिए? बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी। क्या लग रहा है काका? BSP बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी BSP। ठीक है, देखिए जाति है जाति नहीं है, जिस तरीके से लगातार उन महिला ने बताया, तमाम चीजें बताई। आरक्षण का मुद्दा जो है सबसे बड़ा एक हमारे देश में बना रहता है।